न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा लगवाने के लिए एजेंट को देने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा है। आप 5 लाख भी दे देते हो, 10 लाख भी, 15 लाख भी, 20 लाख भी। बट वही अगर कोई जेन्युइन बंदा या फिर लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइज़र आपसे 5,000 रुपये मांग लेना, भी मैं आपका जो वर्क वीज़ा है या मैं आपका जो जॉब ऑफर लेटर है एजेंट्स ने आपको प्रोवाइड किया है वो मैं 5,000 रुपये में चेक करके आपको बता दूंगा भी ये जेन्युइन है या फेक है। आप उसको 5,000 नहीं दोगे, बट जबकि पता है भी आप उस एजेंट के स्कैम में या फिर एजेंट ने जो ट्रैप किया आपके साथ, ठीक है, उसमें आप ऑलरेडी फंस चुके हो, उसको आप जितने मर्जी लाख वो मांग ले उसको आप दे दोगे, बट किसी जेन्युइन बंदे को आप एक पैसा भी नहीं दोगे। यही हुआ अभी और वही सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मैं ये भी बता दूंगा इस वीडियो के अंदर कैसे एजेंट आपका मूर्ख बना के आपके जो सपने हैं या फिर आपकी जो लाइफ टाइम की सेविंग्स होती है या जो बैंक लोन आप लेते हो इन सब पर वो कैसे पानी फेरता है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूंगा बिन से कैसे बचें, और इसमें मैं ये भी बताऊंगा भी आप लोगों की भी क्या गलती होती है, क्योंकि सारी एजेंट्स की गलती नहीं होती, आप लोग अपनी गलती बस मानते नहीं हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो न्यूजीलैंड कौन नहीं जाना चाहता, हर कोई चाहता है उनका ना जो वर्क वीज़ा है या उनका कोई भी जो वीज़ा है किसी एक अच्छी कंट्री का लग जाए, चाहे फिर वो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूके हो या यूएसए हो। हर कोई चाहता है भी यार मैं ना एक अच्छा बाहर जाऊं, अच्छी लाइफ अपनी सेटल करूं, या फिर मैं बाहर जाऊं और पीछे जो मेरी फैमिली है सारी उनकी मैं लाइफ सेट करूं, ठीक है। तो सबको ये होता है, बट इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा कहीं ना कहीं एजेंट उठा लेता है, या यहीं आप गलती करते हो जब आप ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हो, या फिर आप कई बार जब आइल्स दे देते हो, अपना वीज़ा अप्लाई करते हो और आप सक्सेस नहीं हो पाते, तो आप चाहते हो भी मैं किसी भी तरह करके मैं बाहर चला जाऊँ, और यहाँ से फिर एजेंट इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ से आप किसी भी एजेंट के टच में आ जाते हो और यहीं से सारा प्रोसेस शुरू होता है, यहीं से स्कैम होने शुरू होते हैं, और यहीं से फिर वो जो एजेंट है एक प्रॉपर जाल बिछाता है और उस जाल के अंदर आप फंस जाते हो। तो इसी पर आज मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगा भी आप एजेंट के कॉन्टैक्ट में कैसे आते हो और कैसे ये सही नहीं है आप लोगों के लिए। तो पहली चीज़ तो पहले आप जेन्युइन एजेंट के पास जाते हो जिसका एक ऑफिस होता है या फिर जो एक लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइज़र होता है, बट ड्यू टू सम रीज़न आप आइल्स नहीं कर पाते, या फिर आप लगा लो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, या फिर 2-3 बार आप आइल्स करते हो या वीज़ा 2-3 बार रिफ्यूज़ हो जाता है, तो आपकी बात नहीं बनती, यहाँ से आप स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाते हो। तो आपको अभी कुछ समझ नहीं आता अभी मैं क्या करूँ कैसे ना करूँ। लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइज़र भी आपको अच्छे से एडवाइस करता है, जो भी उसका प्रोसेस होता है या जैसे भी वो कर सकता है, ठीक है। बट अभी आपको बाहर जाना है, तो जो भी लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइज़र होगा वो तो आपको यही रेकमेंड करता है भी आपके पास आइल्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आप किसी चीज़ में स्किल्ड होने चाहिए, जैसे नर्सेज होती हैं, चलो, या फिर कोई और आपके पास स्किल्ड हो, उसका सर्टिफिकेट हो, उसका एक्सपीरियंस हो, तो उनके बिहाफ पे लग जाता है। बट अब आप लोगों के पास ये सब कुछ भी नहीं होता, ना आपसे आइल्स क्लियर होती है। देखो, बुरा मत मानना, जो एक जेन्युइन तरीका है, क्यों आप एजेंट के चक्कर में जाते हो, क्यों आप फंसते हो, ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आपसे आइल्स नहीं होती, ठीक है, अब स्किल्ड नहीं होता बंदा, चाहे मैं भी हूँ, ठीक है, मान लो मेरे से आइल्स नहीं हो रही, मेरे पास कोई स्किल्स भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट मेरे को बाहर जाना है किसी ना किसी तरह, तो कोई अगर बता देता है भी यार उस बंदे ने उसको बाहर भेजा था, या फिर आप ऑनलाइन कोई आपसे कॉन्टैक्ट कर लेता है, या आप किसी की वीडियो देखते हो, मोस्टली तो ऐसे ही होता है, किसी की आप वीडियो देखते हो तो आप उस बंदे को मैसेज कर देते हो, तो यहाँ से सारा प्रोसेस होना शुरू होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप उस बंदे से अपना वीज़ा लगवा रहे हो जिसको आपने कभी देखा नहीं है, जिसको आप जानते नहीं हो, जिसकी आपको शक्ल भी नहीं पता, ईमेल आईडी नहीं पता, उसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं पता, उसका कोई हैंडल नहीं पता, जैसे सोशल मीडिया कोई भी हैंडल्स नहीं आपको उसके पता, ठीक है, ना कोई उसकी वेबसाइट है, ना ऑफिस, ना घर, आपको कुछ भी नहीं पता। सिर्फ आपको क्या पता है उसका फ़ोन नंबर, या ज़्यादा से ज़्यादा उसका आपको इंस्टाग्राम पता होगा, बट वो भी कोई भी बना लेता है, आपको पता है 2 मिनट में इंस्टाग्राम की आईडी बन जाती है, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। और फ़ोन नंबर तो जैसे ही सारे स्कैम हुए तो वो ऑफ कर देता है। तो ये होता है, उन बंदों से आप अपना वीज़ा लगवा लेते हो, ठीक है। होता कैसे है, तो आप एजेंट से कांटेक्ट करते हो, तो एजेंट आपको बोलता है, जैसे अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है, एक एजेंट से एक लड़के ने कांटेक्ट किया और उनकी 15-16 लाख में डील पक्की हो चुकी थी। डील थी न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा को लेकर, ठीक है। उसमें क्या था, जैसे आप सभी को पता है, ये AEWV है, एक्रीडेशन एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा जो होते हैं न्यूजीलैंड ने भी निकाल रखे हैं, और या फिर जो सीजनल वर्क वीज़ा है जो रिसेंटली ओपन हुए थे 8 दिसंबर 2025 को, अब तो फिर 26 आ चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एजेंट इन्हीं का आपको मतलब फिर वो झूठे वादे करता है आप लोगों के साथ, मैं आपका इस स्कीम के अंदर वीज़ा लगवा दूंगा, या AEWV के अंदर या फिर सीजनल वर्क वीज़ा के अंदर मैं आपका जो वर्क वीज़ा है वो लगवा दूंगा। बट हमारी 15-16 लाख में डील हुई है, जैसे अभी एक लड़के के साथ हुआ है, बट आपको 3-4 लाख पहले देने होंगे, जब आपका जॉब ऑफर लेटर आ जाएगा फिर आपको 2-3 लाख देने पड़ेंगे, जब आपका वीज़ा आ जाएगा
तब आपको आधे से ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे करते करते सारे प्रोसेस में वो 80 से 90% पेमेंट ले लेता है। अभी जैसे रिसेंटली क्या हुआ, एक लड़के ने किसी एजेंट से कॉन्टैक्ट किया। सबसे हैरानी की बात पता क्या है, मान लो मैं हूँ, आपको देखो मेरी शक्ल भी पता है क्योंकि मैं ऑब्वियसली वीडियोज़ बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, आपको मेरा फेसबुक हैंडल भी पता है, आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी पता है। तो कहीं ना कहीं एक जेन्युइन बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ मतलब सभी का होता है वैसे तो, बट जो ऑफिशियल काम करता है इतनी चीज़ें तो जेन्युइन हो जाती हैं। अब और ज़्यादा जेन्युइन कैसे होंगे, जब आपको मेरा घर पता लग जाएगा, जब आपको मेरा ऑफिस का एड्रेस पता लग जाएगा, ठीक है। अगर होता मेरा नहीं, मतलब एक लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर, उसका आपको घर का एड्रेस पता है, उसका आपको ऑफिस का एड्रेस पता है, उसको आपने देखा है, आपके उसके पास मोबाइल नंबर तो है ही है, साथ में आपके पास लैंडलाइन नंबर भी होना चाहिए ना। ऑफिस में तो अलग नंबर होता है, सबको बात पता होती है, ठीक है। ऑफिशियल उनका इंस्टाग्राम हैंडल होगा, जो भी उनकी कंपनी का नाम होगा, जो भी उनकी इमिग्रेशन का नाम होगा उस पर, और साथ ही साथ में उनकी ईमेल भी एक जेन्युइन होगी, एक प्रोफेशनल ईमेल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जो एक बढ़िया एजेंट में होती है, या फिर एक्सपीरियंस एजेंट में होती है, या फिर एक लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर की होती है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं पता, उनकी 15-16 लाख में जैसे डील हो चुकी थी, तो उसने क्या बोला, आपको 3-4 लाख रुपए पहले देने होंगे, हम आपको कंपनी की सारी डिटेल्स शेयर कर देंगे, जिस कंपनी के थ्रू हम आपका वीज़ा लगवाएंगे। तो उसने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया, भाई ऐसे करके हमारी 15-16 लाख में एजेंट से डील हो चुकी है, और उसने मेरे को एक कंपनी की डिटेल्स भेजी है, आप मेरे को चेक करके बता दो भी ये कंपनी जेन्युइन है या नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तेरे को बता देता हूँ, बट मैंने उसको बोला मैं इतने चार्जेस लेता हूँ। अब आप पूछोगे कितने, चलो 3-4 हज़ार या 5 हज़ार, डिपेंड उसको किस तरह की है ना, क्या उसको चेक करवाना है। क्योंकि मेरे को पता है आज वो मेरे से ये कंपनी की डिटेल्स चेक करवाएगा, कल जब उसके पास जॉब ऑफर लेटर आ जाएगा फिर वो भी वो चेक करवाएगा, और फिर उसके पास वीज़ा आ जाएगा वो भी चेक कराएगा। अगर मैं जैसे मैं एक लड़के का बता देता हूँ, उसने मेरे से चेक करवाई डिटेल्स, ठीक है, मैंने उसको बता दिया है भी वो कंपनी तो जेन्युइन है, बट वो किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकती। अब आप किसी कंपनी की वेबसाइट पे विजिट करते हो, फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड की कंपनी थी, मतलब बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी कंपनी थी न्यूजीलैंड की, और उन्होंने, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, उन्होंने ऊपर हाईलाइट में चला रखा है अपनी वेबसाइट के ऊपर भी हम किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। मतलब इतनी बड़ी कंपनी ने कहती, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो प्रॉपर आ जाता है भी ऐसे हमारी कंपनी के नाम से काफ़ी स्कैम हो रहे हैं, तो उन्होंने प्रॉपर हाईलाइट करके चला रखा है भी हम किसी को भी स्पॉन्सर नहीं कर सकते वीज़ा लगवाने के लिए। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, तो यार खुद भी आप चेक कर सकते हो। इसके लिए ना तो आपको मेरी ज़रूरत है, ना किसी जेन्युइन बंदे की ज़रूरत है, ना कोई लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइज़र। तो यहीं से क्लियर हो जाता है भी जिस एजेंट ने आपको वो कंपनी दिया वो फेक है, ठीक है। तो उसने मेरे को बोला, तो मैंने ठीक है, मैं इतने पैसे लगेंगे, 4-5 हज़ार रुपये, मैं तेरे को चेक करके बता दूंगा। तो मैंने कंपनी को कॉल किया, उनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, बट मैंने उसको स्क्रीनशॉट खींच के दे दिया। फिर मैंने कंपनी में कॉल किया, कंपनी में कॉल करने के बाद मैंने उनसे कंफर्म किया, तो उन्होंने मना कर दिया भी हम नहीं दे सकते हैं। तो दोनों चीज़ें कंफर्म हो चुकी थी। जब दोनों चीज़ें कंफर्म हो चुकी थी, मतलब उसको स्क्रीनशॉट भी भेज दिया था, साथ ही साथ में कंपनी को कॉल करके भी बता दिया भी ऐसे कर गया, कंपनी ने मना कर दिया, तब भी वो लड़का मानने को ही तैयार नहीं था भी एजेंट मेरे साथ फ्रॉड कर सकता है, ठीक है। अब मैंने तो अपने पैसे ले लिए, मेरा तो यहाँ काम खत्म हो चुका है, ठीक है। उस लड़के ने और उसको एजेंट को 3-4 लाख रुपए लिया और उनसे वर्क वीज़ा ले लिया, जॉब ऑफर लेटर ले लिया, जबकि पता है भी वो कंपनी जेन्युइन है ही नहीं, वो स्पॉन्सर ही नहीं कर सकती। फिर भी उसने ना टोटल 6 लाख रुपए दे दिए अभी तक एजेंट को, और उससे वो ले लिया, जॉब ऑफर लेटर ले लिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं। अभी भी वो वीज़ा लेके ही मानेगा, जबकि उसको पता है फेक है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है। और दूसरा सेम ही केस ऐसा है, अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, एक लड़के ने मेरे से कांटेक्ट किया और उसने मेरे को कंपनी की सारी डिटेल्स भेजी, और उसने बोला भी आप ऐसे करके चेक कर दो। मैं कहा ठीक है, मैं इतने पैसे लूँगा, मैं तेरे को चेक करके 1-2 दिन में बता दूंगा, क्योंकि मेरे को न्यूजीलैंड में उस कंपनी में फ़ोन करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं उनकी वेबसाइट पे गया तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा शो नहीं हो रखा था भी वो स्पॉन्सर करते हैं या नहीं करते हैं। बाकी मैंने अल्टरनेटिव्स ऑलरेडी चेक कर लिए थे, जैसे NZBN हो गया, या फिर इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाके भी चेक कर लिया था, बट फिर भी एक कंपनी को कॉल करके क्या होता है, कन्फर्म हो जाता है, क्रॉस चेक हो जाता है, ठीक है। तो वो नहीं माना, कहता नहीं मैं इतने मतलब देखो, अगर आप एजेंट को 15 लाख रुपए का काम करवा रहे हो, क्या आप किसी को 5 हज़ार रुपये नहीं दे सकते चेक कराने के? अब मैं कहता हूँ मेरे को मत दो, ठीक है, आप किसी लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर को दे दो। पर मतलब कितनी सोचने वाली बात है, आप 15 लाख रुपए दे रहे हो एजेंट को, बट किसी को आप 5 हज़ार रुपये नहीं दे सकते। यार आपके जिस भी आप गांव में रहते हो, जिस भी आप सिटी में रहते हो, वहाँ कितने लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइज़र होते हैं, ठीक है, कितने ऑफिस होते हैं। आप उनको यार 4-5 हज़ार रुपये दो, वो आप चेक करके दे देंगे। मैं तो कहता ही नहीं, आप मेरे को बोलो, आप उनसे जाके बोल दो, ठीक है। पर मेरी मानो ना, जहाँ आप 15 लाख रुपये खर्च कर रहे हो ना, सोचो एजेंट ने 15 लाख 5 हज़ार रुपये मांगे हैं, ठीक है।
आपने उस लड़के ने 6-7 लाख रुपए ऑलरेडी दे दिए हैं, अगर वो 5-6 हज़ार किसी एजेंट को दे देगा ना, मतलब किसी जेन्युइन एजेंट को दे देगा, किसी लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर को दे देगा, तो अभी भी वो बच सकता है। अपने जो भी उसके 6 लाख दे दिए, जो भी उसके 8 लाख या 9 लाख और लगने हैं, उनसे तो कम से कम बच जाएगा, साथ ही साथ में उसका टाइम भी सेव हो जाएगा। मतलब कुछ एक लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको पता होता है उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, बट वो मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। तो ऐसे करके ना एजेंट आप सबके साथ क्या है, स्कैम कर देता है। इसमें अकेले एजेंट की गलती नहीं होती, इसमें आप लोगों की भी गलती होती है, बट वही बात है, आप लोग मानने के लिए ही तैयार नहीं होते। अब सेम चीज़ मैं आपको बोलूँगा, आप 5 से 10 लाख रुपए एजेंट को देने के लिए तैयार हो, बट वहीं बिना बताए एजेंट को आप 5-10 हज़ार रुपये किसी को देके अपना जो जॉब ऑफर लेटर है, जिस कंपनी की डिटेल्स उसने शेयर की है, या जो भी प्रोसेस चल रहा है, वो भी आप ना किसी के साथ शेयर कर लिया करो, किसी के साथ चेक करवा लिया करो, ताकि एक जो पैसे दे दिए वो तो खराब हो ही चुके हैं, एटलीस्ट जो पैसे देने वाले हो, जो टाइम जाने वाला है, कम से कम वो तो बचेगा। अभी मैं बताता हूँ, मतलब एक दो बंदा मेरे को मैसेज कर देता है कई बार। जैसे किसी ने मेरे को कल परसों 4-5 वैसे लोगों ने मैसेज किए थे 2-3 दिन के अंदर, बट कल किसी ने जैसे मैसेज किया मेरे को, इंस्टा पे डीएम किया था, भाई ऐसे करके एजेंट मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, क्या मेरी आप हेल्प कर दोगे? तो मैंने उसको बोला, मैं क्या ठीक है 2,000 रुपये तेरे लगेंगे, ठीक है, जो जेन्युइन है यार, मैं कोई फ्रॉड तो कर नहीं रहा यहाँ पे। जितने मैं भी कॉल करता हूँ आगे, उसके भी पैसे लगते हैं। और आपको मैं तो सीधा बता देता हूँ भाई, ये फेक है या जेन्युइन है। मैं घुमा फिरा कैसे आपको चैट लंबी करता रहूँगा, मेरा तो सीधा मानना है, फेक है तो फेक लिख दो, जेन्युइन है तो जेन्युइन लिख दो। और मेरे को नहीं पता लगता तो मैं बता भी देता हूँ, भी देखो ऐसा है, आपको खुद अपना रियलमी अकाउंट उनसे लेना पड़ेगा, ठीक है, फिर जाके आप लॉग इन करके चेक कर सकते हो, या फिर आप इमिग्रेशन में कॉल कर लो, नहीं फिर कोई ना कोई अल्टरनेटिव उसको मैं डेफिनेटली बता देता हूँ, ठीक है। उसने मेरे को बोला भी ऐसे करके मेरे साथ प्रोसेस हो रहा है, तो मैंने ठीक है, मैं क्या इतने पैसे लगेंगे? तो उसने मेरे को पता क्या बोला आगे से, भाई मैं तो लोन लेके आपको पैसे दे सकता हूँ, मैं तो लोन लेके एजेंट को दे रहा हूँ। देखो भाई, लोन लेके आप 9.5 लाख रुपए, ठीक है, उसने खुद बताया मेरे को, 9.5 लाख रुपए आप लोन लेके एजेंट को दे रहे हो, बट अगर 1-2 हज़ार रुपया मैंने मांग लिया, ठीक है, ये आपको बता दिया भी, और जबकि वो फेक है। देखो भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, मैं आपको बता देता हूँ, आपका वो जॉब ऑफर लेटर फेक है, लिटरली। बेसिक पे रेट में कोई स्पॉन्सरशिप वर्क वीज़ा नहीं लगता। ये मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, पर मेरे को ये नहीं समझ आता आप लोगों के क्यों नहीं समझ आ रही है बात। बट अगर आप मेरी वीडियो देखते हो ना, तो भाई अभी आपने परसों मैसेज किया था ना मेरे को इंस्टा पे, तो आपका जो भी कंपनी की डिटेल्स आपने प्रोवाइड की थी, जो भी आपने जॉब ऑफर लेटर मेरे को प्रोवाइड किया था, वो भाई फेक है। आप वहाँ से वीज़ा मत लगवाओ, ठीक है। मतलब मैं बहुत लोगों को पहले बोल देता था ऐसे ही, भाई ये फेक है जेन्युइन है, बट अभी पता क्या है, अभी लोग फिर आगे से आगे और क्वेश्चंस, गलती उनकी भी नहीं है यार, बंदा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें उसकी चल रही होती हैं, एक एजेंट इतने पैसे ले लेता है, लाइफ टाइम की सेविंग चली जाती है, उसके ड्रीम्स पे अलग से पानी फिर जाता है आपके, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर लोन ले रखा है तो वो भी दिक्कत है। बट अगर आप 9.5 लाख का लोन ले सकते हो ना, या 9 लाख का लोन ले सकते हो, या कितने भी लाख का लोन लेके एजेंट को पैसे दे सकते हो, बट 5,000 किसी बंदे को नहीं दे सकते, तो फिर ठीक है भाई, एजेंट बहुत बढ़िया कर रहा है। मैं तो सॉरी, मैं तो कुछ नहीं बोलता, मैं तो कहूँगा ठीक ही है, जो चल रहा है बढ़िया, क्योंकि आप लोग भी मानते नहीं हो, आप लोगों को भी आदत पड़ चुकी है अभी पैसे ख़राब करने की। एनीवे, आप लोग इनसे बच कैसे सकते हो? जैसा मैंने आपको पहले बताया, देखो, आपको ऑफिस पता होना चाहिए, फ़ोन नंबर पता होना चाहिए, लैंडलाइन का नंबर पता होना चाहिए, इमिग्रेशन करो, उसका जो लाइसेंस्ड इमिग्रेशन है, मतलब उसका नंबर होना चाहिए, ठीक है, आपके पास। और घर ऑफिस पता होना चाहिए, ईमेल्स पता होना चाहिए, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पता होना चाहिए। आप फिजिकली आपने उस बंदे को देखा हो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है भी, आपने उस बंदे को फिजिकली उसके ऑफिस में देखा हो, ठीक है। कई लोग तो ऐसे हैं, मान लो यहाँ अम्बाला कैंट रहते हैं, वो दिल्ली से लगवा रहे हैं फाइल। अब बंदा दिल्ली जाएगा, 3-4 घंटे या 6 घंटे तो वैसे लग जाएंगे, तो जाके देख ही नहीं सकता भी वहाँ उस ऑफिस में है भी है या नहीं है। लोग ट्राई किया करो लोकल ही लग जाए, चाहे एजेंट भी हो, भी लोकल हो, पता हो आपको काफ़ी चीज़ें उसके बारे में, तो आप ऐसे बच सकते हो। दूसरी चीज़ पता क्या, एजेंट आपको प्रेशर करेगा, तो कम्युनिकेशन भी वो आपका तो फ़ोन पे करेगा या व्हाट्सएप से करेगा, बट आपको प्रेशर करेगा वो, नहीं यार तू जल्दी से जल्दी फीस दे दे, जल्दी से जल्दी तू पैसे दे दे, तेरे 6 लाख रुपए पेंडिंग है, तेरा हम वर्क वीज़ा लगवा देंगे, हमारे पास स्लॉट भी बड़े कम है। मतलब इतनी मेरे से बहुत ज़्यादा तेज बोल के आपको वो प्रेशर करेगा, और आप फिर अपने घर पे प्रेशर करोगे, या जहाँ से भी आपने पैसे लेने हैं, चाहे लोन से लेने हैं, वहाँ आप उनको प्रेशर पाओगे। एजेंट ऐसे ही करता है भाई, मैं कितने केस जानता हूँ, वो इतना प्रेशर कर देते हैं ना, तेरे पास 2 दिन है, तेरे को कहीं से भी पैसों का इंतजाम करना ही पड़ेगा, अगर तूने पैसों का इंतजाम नहीं किया तो हमारे पास एक और लड़का है, वो चाहता है भी इतने रेट में हम उसका वर्क वीज़ा लगवा दें।
इतनी तेज़ बोलते हैं। मैंने मतलब आप लोग कहीं रिकॉर्डिंग करके मेरे को भेज दो ना एजेंट की, मैंने वो भी सुनी हुई है। वो बहुत तेज़ बोल के इतना प्रेशर कर देते हैं, फिर तेरा कभी वर्क वीज़ा नहीं लग सकता, हम तेरी रिफ्यूज़ल मार देंगे, तेरा तो जो ऑफर लेटर भी आ चुका है। तो अगर ये सब चीज़ें चल रही है ना, तो समझ लो आपका मतलब आपके पैसे ख़राब हो चुके हैं, आपका टाइम ख़राब हो चुका है। और बचो यार इन सब चीज़ों से, बचो। किसी को भी 5,000 रुपये दे दो यार, जो लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइज़र है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो आपको अच्छी नॉलेज दे देगा, जो आपके वहीं रहता हो, कुछ करो। लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए लगा रहे हो ना, तो 5,000 और लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। किसी को भी दो, ठीक है। तो आप ऐसे इन सब चीज़ों से बच भी सकते हो। वैसे तो मैं सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। मैंने आपको ये भी बता दिया कैसे होता है, कैसे एजेंट से आप कॉन्टैक्ट करते हो, कैसे वो फंसाता है, कैसे आप बच सकते हो, कैसे अपने आप को सेव कर सकते हो। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जिसमें आप लोगों की खुद की भी गलती होती है। देखो आप लोग इतना भी क्या है, मतलब बाहर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, काफ़ी अच्छी लाइफ भी है, ये मैं खुद भी मानता हूँ, ठीक है। बट इतना भी क्या है, मतलब आप लोन ले के एजेंटों को पैसे दे रहे हो यार, जिसको आपने कभी देखा भी नहीं है। सबसे बड़ी मेरे को ये, सॉरी टू से, बट मूर्खता मेरे को लगती है भी। आप छोड़ो, मेरे कई गांव के हैं, ठीक है, जिनके साथ 15-15 पता नहीं कितने लाखों के फ्रॉड हो चुके हैं। बट एक को तो मैं पर्सनली जानता हूँ यहाँ पे, जिसके साथ 15 लाख का फ्रॉड हो चुका है। मतलब उनकी फैमिली से जब किसी ने मेरे को पूछा तो मैंने उनको यही बोला था भी उस बंदे का आपने ऑफिस देखा है, आपके पास फ़ोन नंबर है, बट आपके पास क्या लैंडलाइन नंबर है, तो आप कभी उनके ऑफिस गए हो? तो अब मैं खुद यार बाहर रहता हूँ, अगर मैं किसी को ये गाइड करूँगा ना, या किसी को मैं ये बोलूँगा भी बाहर मत जाओ यार, बाहर कुछ नहीं है, या बाहर बिल्कुल लाइफ बेकार है, इंडिया में सब कुछ बढ़िया, तो ना फिर वो लोग, मतलब आपको पता ही है अगर आप गांव में रहते हो, ठीक है, तो वो लोग मेरे को ही गलत बोलेंगे भी यार आप तो तू बाहर रहता है, आप तो तू 6-7 साल से बाहर है, तू पक्का भी हो चुका है, जब मर्जी आए जाए, ठीक है, वहाँ तेरा काम भी बढ़िया है, तो लोग मेरे को ही गलत बोलेंगे। तो मैं कभी किसी को फिर ये भी नहीं बोल सकता भी तुम बाहर ना जाओ। तो मैं तो सिर्फ उनको एक अच्छी एडवाइस दे देता हूँ भी ऐसे से करके है। तो उस टाइम पे मैंने उनको यही बोला था भी आप जाओ उनके ऑफिस जाओ, देख के आओ। बट एजेंटों के कहाँ फिर ऑफिस होते हैं, ठीक है, तो उनके 15 लाख रुपए डूब चुके थे। तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हो ये चीज़ें करके, ठीक है। साथ ही साथ में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, इंडिया में भी जो एम्बेसीज होती हैं, जैसे न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की एम्बेसी होती है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, इन सब की एम्बेसी होती है यहाँ पे, तो आप उनको कॉल करके बोल सकते हो। अपने लोग भी बैठे होते हैं, आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने लोग भी वहाँ पर काफ़ी होते हैं। तो आप डेफिनेटली सी बात है, कॉल करके आप उनको बोल सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एजेंट से बचने में, साथ ही साथ में आपके पैसे सेव करने में, आपका टाइम सेव करने में, और आपकी लाइफ सेव करने में। क्योंकि आपको पता है एक बार पैसा चला जाता है ना, मतलब कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ये आप लोगों को पता है, या जिनके साथ हुआ है उनको पता है। बट मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा आप सब लोगों से, एटलीस्ट जिन लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है, या जो ऑलरेडी जिनके साथ ऑलरेडी स्कैम हो चुका है, एटलीस्ट आप यार उन एजेंटों का नंबर, नाम, या कंपनियां, ठीक है, जिस कंपनियों के थ्रू वो आपका वर्क वीज़ा लगवाना चाहते थे, एटलीस्ट वो आप लोग शेयर तो कर दिया करो। अगर आप लोग उसको कमेंट नहीं कर सकते इस वीडियो में, तो एटलीस्ट मेरे को डीएम ही कर दिया करो, सिंपल लिख दिया करो भी भी मेरे साथ इस कंपनी ने इतना फ्रॉड किया था और ये एजेंट है, उसका नंबर है। पता है इससे क्या होगा, दूसरे लोगों की तो हेल्प हो जाएगी यार कम से कम। अब आपके साथ तो फ्रॉड हो चुका है, आपके पैसे भी जा चुके हैं, आपका टाइम भी खराब हो चुका है, बट एटलीस्ट कम से कम कुछ ऐसा तो कर देते हैं भी जो आने वाले बच्चे हैं। देखो अगर मैं बोलूँ यार मैं रोकना चाहता, देखो ये चीज़ें नहीं रुकती भाई, ना मैं किसी को सुधारना चाहता हूँ, ठीक है, भी तुम वीज़ा ना लगवाओ, तुम एजेंट के चक्करों में ना पड़ो। बट मैं आप लोगों को सिर्फ अवेयर करना चाहता हूँ भाई इन चीज़ों से हम गलत पैसे, क्योंकि पैसे यार बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं, आप सबको पता है भी, आप इन चीज़ों से बच सकते हो, ठीक है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, तो आप चाहे मेरे को शेयर कर दिया करो, मैं फिर आगे सबके साथ शेयर कर दूंगा भी ऐसे करके इन एजेंटों से, ये फ़ोन नंबर हैं, ये कंपनियां हैं, इनसे आप बचो, ऐसे करके फ्रॉड हो रहे हैं। तो यही हम सब कर सकते हैं, मतलब मिलके एक दूसरे के साथ भी, आगे आने वाले जो बच्चे हैं या फिर जो ऑलरेडी इन कंपनियों के थ्रू फंस चुके हैं, एटलीस्ट वो तो बचे। बट मैं तो यही समझाना चाहता था आपको। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी क्वेश्चन हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मेरे को इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।